हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम छवि है और हमने अभी तक 3 पार्ट देख लिए हैं। हमने जो प्रीवियस पार्ट है हमारा, हमने उसमें देखा था कि ये लोग शॉपिंग करके आ गए हैं, घर आ गए थे और इन लोग ने घर पे उनकी मम्मी और चाची को दिखाया था क्या क्या लेकर आए थे। और उसके बाद ये लोग चले गए थे अपने अपने रूम में। और जो काशी है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब हेडेक हो रहा था, तो वो भी अपने रूम में चली गई थी। तो चलिए इसके आगे का देखते हैं। तो जो उनकी जो मम्मी और चाची थी और चाचू थे, वही लोग बचे थे खाना खाने के लिए। तो ये लोग अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। तो ये लोग नीचे हॉल में ही बैठे हुए थे। उनके जो चाचू हैं वो रूम में जा चुके थे। उनकी मम्मी और चाची बैठी हुई थी। तो उसकी चाची बोलती है कि आज काशी नीचे नहीं आई, वो सीधे चली गई, तब से आई नहीं। तो वो उसकी जो मम्मी है वो बोलती है कि हाँ, वो उसके सर में दर्द हो रहा था ना, तो अभी उसको मैं बाम देकर आई हूँ। तो वही उस लगा के वो लेटी हुई है। सुबह से घर पे भी तो नहीं आए थे, सुबह से बाहर ही है और कुछ खाया भी नहीं था। तो हाँ, तभी मैं सोचूं उसने मुझे चाय बना के क्यों नहीं दी, वरना शाम को आते ही पहले मेरे लिए चाय बनती है उसकी। तो कहती हाँ ठीक है। तभी अदिति और ये लोग भी नीचे आ चुके थे, श्रेया। तो अदिति ने ये सुन लिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है और उसकी चाची जो है चाय बनाने की बोल रही है। तो चाची बोलती है कि ये लोग आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि अरे आ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ। और तो जो काशी की मम्मी है वो अदिति से बोलती है कि बेटा ये तुम्हारे ही घर है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो या कुछ भी चाहिए हो ना, तो तुम बेझिझक मुझसे बोल देना, ठीक है ना। जैसे श्रेया है ना मेरे लिए, वैसे तुम हो। तो वो स्माइल करती है और बोलती है जी आंटी, और मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं बोल दूँगी। तो उसकी चाची बोलती है कि आदित्य चाय पियोगे? तो वो कहती है, श्रेया बोलती है कि हाँ भाई, मेरे को भी चाय पीनी थी चाची, तो वही हम लोग आई थी नीचे कि चाय बनाएंगे, तो आपको भी पीनी है क्या? तो उसकी चाची कहती है हाँ पीनी तो थी, काशी के हाथ की पीनी थी, मुझे ना उसके ही हाथ की अच्छी लगती है ना। तो वो शाम की चाय जब तक उसके हाथ की ना पियो ना, तब तक मेरा शाम सही से होती ही नहीं है। पूरा दिन की जो थकावट है ना, काशी की चाय के साथ ही ख़त्म होती है। तो अदिति सुन रही थी, तो अदिति बोलती है कि मैं बना दूँ चाय आपके लिए, सब लोग पियेंगे तो मैं बना दूँ? तो उसकी जो मम्मी है वो कहती है अरे नहीं बेटा, हम लोग बनाते ना, तुम लोग यहीं बैठो, मैं बना के लाती हूँ। तो अदिति बोलती है कि नहीं आंटी, मैं बना सकती हूँ, आप पी के देखिए मेरे हाथ की। तो उसकी चाची बोलती है अरे नहीं, तुम लोग थक कर आए हो, बैठो मैं बना लाती हूँ। तो अदिति बोलती है कि मैं भी चाय अच्छी बनाती हूँ, इतनी ख़राब नहीं बनाती हूँ जो आप लोग नहीं पी रहे हो। तो उसकी जो मम्मी है वो भी स्माइल करने लगती है और उसकी चाची भी स्माइल करती है। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, तुम आज अपने हाथ की ही चाय पिलाओ, ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे बनाती हो। तो वो ठीक है, वो बोलती है आदित्य हाँ ठीक है मैं बनाती हूँ। तो उसकी जो मम्मी है आदित्य काशी की, वो श्रेया से बोलती है कि श्रेया जाओ अदिति को बता देना कहाँ से क्या सामान रखा है, मतलब अदिति अभी तक गई नहीं है ना किचन में, तो उसे पता देंगे कहाँ सब सामान क्या क्या रखा है। तो वो श्रेया बोलती है हाँ ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ, वो देख लेंगे। तो ये दोनों लोग किचन में उठकर आ जाते हैं। अब उनको बनानी थी चाय, तो सबको चाय पिलानी थी। तो श्रेया जो है सारा सामान बताती है कि ये यहाँ रखा है, वो निकालती है, चाय बनाना स्टार्ट करती है। तो श्रेया बोलती है तो मैडम अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस किया जा रहा है क्या? तो अदिति भी थोड़े से मूड में थी, मतलब उसका मूड अच्छा था आज, थोड़ा सा बाहर गए थे, घूम कर आए थे। तो वो कहती हाँ तो नहीं कर सकते क्या? तो श्रेया बोलती है कि सही है, बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है, करिए करिए अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस। तो वो बोलती है कि हाँ कर रहे हैं। तो बोलती मुझे भी कर लो। तो वो बोलती है अदिति तुम तो पहले से ही इम्प्रेस हो, तुम्हें क्या करना है, बाकी लोगों को करना है ना, वो इम्प्रेस नहीं है। तो श्रेया बोलती है हाँ तो क्या बटर लगा रही हूँ क्या सबको बैठ के? अरे
बटर क्यों लगाएंगे? क्या बटरिंग में और इम्प्रेस करने में डिफरेंस है ना? तो कह रहे अच्छा हाँ ठीक है चलो बनाओ, चाय बनाते हैं। तो ये लोग ऐसी चाय वगैरह बनाने लगते हैं। तभी अदिति पूछती है श्रेया से कि वो फिर वो मतलब बोल नहीं पा रही है, उसे ना थोड़ा सा वो लगता है ना कि इसको बोलेंगे ऐसे फिर ये ना नौटंकी करेगी लड़की। तो फिर वो बोल देती है, वो कहती है हाँ क्या हुआ? श्रेया बोलती क्या हुआ? कह रही, फिर वो बोलती है अदिति वो चाय पियेंगे या कॉफ़ी? तो श्रेया को समझ तो आ गया था, पर अभी से और मज़े ले लेते। तो वो बोलती है वो कौन? तो अदिति जो है ना वो एक लुक देती है श्रेया को कि तुम ज़्यादा अनजान बनने की कोशिश मत किया करो, मतलब ऐसा वाला। तो श्रेया भी कि क्या हुआ, कौन वो? यार तुम बोलोगे सही से या नहीं बोलना तो बोल दो सीधे से। तो वो बोलती है कि हाँ दी की बात कर रही हो क्या? फिर वो गुस्से में देखती है अदिति कि नहीं मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो श्रेया बोलती है दी वैसे कॉफ़ी ही पियेंगी आप? दी नहीं बोलती, वो बोलती है कि वो जो आपके हैं तो वो जो है ना वो आपके कॉफ़ी ही पियेंगे क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उन्हें शाम को कॉफ़ी ही चाहिए होती है। तो अदिति उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है कि कुछ नहीं बोलती, वो स्माइल ही कर देती है बस। तो अदिति बोलती है कि श्रेया वो तुम्हारा हेडेक वगैरह होता था ना, तो मैंने तुम्हें एक दो बार काढ़ा बना के जो पिलाया है ना, तो वो मम्मी ने ये तो बताया था मुझे, उससे ना दर्द ठीक हो जाता है। तो अगर मैं उनको दूँ तो क्या मतलब उनको पी लेंगे वो तो उनका ठीक हो जाएगा। तो श्रेया ना हंसती है, फिर बोलती है कि रहने दो, जो काम करने जा रही हो ना वो हो नहीं पाएगा तुमसे। तो अदिति बोलती है क्यों? क्योंकि दी काढ़ा वाड़ा कुछ नहीं पीते हैं, वो पियेंगी ही नहीं, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार में चली जाएगी। तो अदिति बोलती है कि पर उससे दर्द ठीक हो जाता है, ये कोई टेस्ट लेने के लिए थोड़ी ना है, ये दवाई समझ के ही पीना होता है, 2 घूंट का ही तो होता है ना, पी लो सही हो जाएगा, मतलब पी ले वो तो ठीक ही हो जाएगा उनका। तो वो कहती है अरे रहने दो यार, दी नहीं पियेंगी और मेडिसिन तक तो खाती नहीं है तुम्हें पता है। तो वो कहती क्यों? नहीं उन्हें आदत नहीं है ना, वो मेडिसिन तक नहीं खाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तभी लेती है, वरना वो कभी ले ही नहीं सकती है, घर पे सब थक जाते हैं कह कह कर। तो बोलती है ठीक है देखते हैं कैसे नहीं पीती है, मैं बना रही हूँ पी लेंगे। तो वो बोलती है हाँ तुम बना रही हो, चलो देखते हैं पीती है या नहीं पीती है। तो वो ऐसे ही होता है, ये लोग पहले इन लोग के लिए चाय बना देते हैं, बाहर आके इन लोग को चाय देते हैं उनकी मम्मी और चाची को। तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि तुम लोग नहीं पी रहे चाय? तो वो कहती है हाँ अभी पियेंगे। तो श्रेया ही बोलती है कि हाँ अभी पियेंगे, वो दी के लिए कॉफ़ी बनाई है वो देकर आते हैं, उसके बाद पीते हैं। तो वो कहती है ठीक है। तो अदिति किचन में ही थी, वो अपना काढ़ा बना रही थी। तो श्रेया जब चाय देकर आती है तो वो बोलती है कि हाँ बन गया तुम्हारा? तो कि हाँ। तो वो दोनों कप मतलब एक में काढ़ा होता है और एक में कॉफ़ी होती है, तो वो ट्रे में रख कर श्रेया को दे देती है। तो श्रेया बोलती है मैं नहीं जा रही दी के पास ये काढ़ा लेके, दी नहीं पियेंगी और बिल्कुल नहीं पियेंगी, तो मैं ट्राई करना है तो तुम करो, मैं नहीं जा रही। तो श्रेया बोलती है यार तू जा ना यार, पी लेंगी, तुम मुझसे बोल देना कि इससे ज़्यादा दर्द हो जाएगा फिर। तो कहती अच्छा इतना आसान है, दी नहीं सुनेंगी, वो मम्मी की नहीं सुनती, हाँ मेरी सुन लेती हैं पर ऐसे मामले में बिल्कुल नहीं सुनेंगी, वो नहीं पियेंगी। तो अदिति फिर बोलती है अच्छा चलो ठीक है तू मेरे साथ चल, हम दोनों साथ में चलते हैं, अकेले नहीं जा रही मैं। तो श्रेया बोलती है क्यों अकेले क्यों नहीं जा रहे? यार चल ना साथ में यार, इतना सवाल क्यों करती हो? तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। ये लोग साथ में आते हैं। तो जब रूम में पहुंचते हैं तो जो हमारी काशी है वो बेड पर लेटी होती है और उसके सर के नीचे पिलो लगा होता है और 2-3 कुशन उसके सर पर रखे होते हैं, मतलब सर में दर्द हो रहा है ना तो उसको दबाने के लिए ऐसा कुछ उसने सर पे 2-3 कुशन रखे होते हुए हैं। और लाइट ऑफ थी, सिर्फ डिम लाइट जल रही थी, तो बस दिख रहा था कि जैसे लेटी हुई है और
सर पे 2-3 कुशन रखे हुए हैं और उसके ऊपर ऐसे हाथ करके रखी हुई है, शायद ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा होगा उसके, तो ऐसे ही होता है। तो श्रेया जाती है और पीछे उसकी अदिति भी खड़ी हुई थी, तो दी से बोलती है, दी आपके दर्द अभी बंद नहीं है। तो वो कुशन हटा के देखती है कि ये दोनों लोग खड़े हुए हैं, तो वो कहती है हाँ थोड़ा सा आराम है, वो मम्मी ने बाम दे दिया था, वो लगा लिया था। तो बोलती है दी वो कॉफ़ी लाए हैं, आप कॉफ़ी पी लीजिए, उससे थोड़ा ठीक लगेगा। तो वो उठ के बैठ जाती है, तो वो कॉफ़ी देती है उसे। तो एक ही ट्रे में दोनों कॉफ़ी और काढ़ा रखे हुए थे। तो जो हमारी काशी है वो पूछती है ये क्या है। तो अदिति जो मतलब श्रेया है वो अदिति की तरफ देखती है कि हाँ बोलो, अब तो मैं तो नहीं बोल रही, ऐसा वाला देखती है। तो फिर अदिति ही बोलती है कि वो आपके सर में दर्द हो रहा है तो ये पी लीजिए, इससे सही हो जाएगा। मम्मी ने बताया था, मतलब मम्मी ने बनाया है, मेरे भी हो जाता है ये, तो मम्मी ने ये बताया है मुझे, तो मुझे पता था, आप इसको पी लो तो सही हो जाएगा। तो काशी बोलती नहीं नहीं, मैं काढ़ा नहीं पीऊँगी, मेरा कॉफ़ी से ही सही हो जाएगा। तो अदिति बोलती है कि पी लीजिए, आपका आराम मिल जाएगा हेडेक में, तो ये सही रहता है। तो अदिति जो काशी जो वो मना कर रही थी कि नहीं मैं काढ़ा नहीं पीऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसा बोला नहीं था। तो अदिति है वो बोलती है कि पी लीजिए, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो मम्मी ने मुझे बताया था, मुझे बहुत काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। तो वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका ख़राब होता है, मैं नहीं पी रही। तो अदिति फिर एकदम से थोड़ा सा गुस्से में नहीं, मतलब हाँ सीरियस वे में बोलती है कि मेडिसिन कड़वी ही होती है, उससे आराम मिलता है, अभी टेस्ट लेने के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली जाती है ना। तो जैसे ही अदिति ने ये बोला था तो काशी एकदम उसे देखती है कि इसे क्या हो गया, एकदम सीरियस लुक में बोला था ना उसने, तो वो उसकी तरफ देख रही थी। तो जो हमारी काशी है फिर वो दोबारा बोलती है कि मुझे पता है कि मेडिसिन है, पर मैं पीती नहीं हूँ, मेरा कॉफ़ी से सही हो जाता है, मम्मी ने बाम मेरे लगा दिया था तो मेरा सही हो जाएगा। तो अदिति को अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है कि मतलब यार कोई बोल रहा है पी लो पी लो पी लो, बट सुनना ही नहीं होता है किसी को। तो अब वो थोड़ा सा गुस्से में, मतलब थोड़ी सी अपनी टोन को हाई करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हाई करके बोलती है कि जब कोई कहता है ना कि पी लो पी लीजिए तो पी लेना चाहिए। कोई गलत मतलब तुम्हारा आपके बारे में कोई गलत नहीं सोच रहा है, मतलब आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, तो इतना मतलब आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, पी लेना चाहिए। काशी अब पूरा फोकस करके अदिति की तरफ देखती है कि इसे हुआ क्या है, मतलब ये ऐसे क्यों बोल रही है। पर अब वो कुछ नहीं बोलती है, उसने कोई आर्गुमेंट नहीं करा था। वो अदिति चुपचाप उसका जो काढ़ा था ना जिस गिलास में, वो उठाती है और सीधे काशी की तरफ करती है, और काशी अब ले लेती है। उसने ना नहीं बोला कि भाई ऐसे हुआ क्या, ऐसे अभी तक बोला नहीं, और उससे कोई नहीं करता है ऐसे, घर में किसी कोई ऐसे बात भी नहीं करता है। अब सामने श्रेया खड़ी थी, श्रेया तो बस देख रही थी दोनों को, भाई क्या चल रहा है। दी ने कुछ बोला ही नहीं, मतलब दी ने 1-2 बार बोला, पर दी ने अब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि उनकी भी बोलती बंद है। तो उसे अच्छा भी लग रहा था, स्माइल भी कर रही थी कि ठीक है। तो अदिति उसे देती है जो ग्लास में लाई थी, 2-3 घूंट था, तो वो देती है। वो श्रेया काशी जो है लेती है, वो एक थोड़ा सा सिप लेती है ना, उसका एक सिप में ही पूरा मुँह टेस्ट ख़राब हो जाता है। वो हम लोग जब कड़वी चीज़ लेते हैं ना तो एकदम से अपना जो फेस बना लेते हैं ना, वैसा वाला वो एकदम बनाती है। तो काशी बोलती है मेरे से नहीं पिया जाएगा, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। पर अदिति ने तो कुछ सुनना ही नहीं था। अदिति बस हाथ फोल्ड करके उसकी तरफ देख रही थी, और वो थोड़ा सा सीरियस वे में ही देख रही थी कि नहीं पीना तो पड़ेगा ऐसा वाला। काशी भी देखती है, तो
श्रेया बोलती है कि दी थोड़ा सा पी लीजिए, ठीक हो जाएगा आपका। मैंने भी पिया, इसने ज़बरदस्ती मुझे भी पिला दिया था, ये किसी के नहीं सुनने वाली, आप प्लीज़ पी लीजिए, और शायद अगर आपने नहीं पिया ना तो अब मुझे लग रहा है कि रात भर यहीं खड़ी रहेगी। तो वो हंस के बोली थी। अदिति का तो सीरियस मूड हो गया था पूरा। वो एक बार श्रेया की तरफ देखती है और हाँ थोड़ा सा गुस्से में देखती है, मतलब आके दिखाती है कि मजाक बिल्कुल भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो अब ये चीज़ काशी नोट कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा रिएक्शन मतलब क्यों, मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही घर पे, उसके घर पे उससे कोई ऐसे बात नहीं करता। मतलब काशी ने बोल दिया ठीक है हाँ ऐसा हो जाएगा, इतना गुस्से में कोई ऐसे बात नहीं करता है। कोई भी बात कहनी होती है तो नॉर्मल वे में होती है। यहाँ तक कि उसकी मम्मी ने भी उससे ऐसे मतलब कि ऐसा करना है उसको बोल देते, नॉर्मल ऐसा हो जाता है। वैसे वो कभी किसी की बात टालती थी, अपनी मम्मी की तो कभी नहीं टालती है काशी। मम्मी ने बोल दिया तो वही होगा। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इधर। अब जो काशी है वो आंखें बंद करती है और तुरंत, मतलब एक होता है ना कि अब सिप नहीं लेना, सिप लिया तो टेस्ट वैसे ही लगना। वो एकदम से सारा जो 2 घूंट था, ज़्यादा ही नहीं था बट थोड़ा सी था, उसने एकदम लेती हो और पूरा पी लेती हो। और पीने के बाद उससे ना एकदम वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। वो तुरंत भागते हुए अपने जो वॉशरूम था वहाँ चली जाती है। तो ये सब चीज़ें अदिति ने देखी थी, मतलब अदिति उसके जस्ट सामने ही खड़ी थी और साइड में श्रेया खड़ी थी। तो वो देखती है तो वो भी, अब जैसे वो भागती हुई स्पीड में जाती है ना कि उसे ना वॉमिटिंग जैसा लगा था। उसने पी तो लिया था, तो अब अदिति के चेहरे पे मतलब फेस पे स्माइल आ जाती है कि यार क्या है ये, मतलब एकदम बच्चों वाला रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं कि वैसे तो मतलब पूरे घर को देखना ही संभालना, और अब खुद की बारी आती है तो एकदम बच्चों वाला देख रहे हैं। तो अदिति बोलती है श्रेया से, ये क्या ही कर रहे हैं, एकदम बच्चों की तरह हैं। तो श्रेया भी बोलती है कि सही है हाँ। तो बोलती है सही कह रही हो, तुमने ज़बरदस्ती जो पिला दिया है ना, तो अब ये वाला तो रिएक्शन निकलेगा ही ना। तो वो जो हमारे काशी है वो वॉशरूम में चली गई थी, तो वो यार कुल्ली कर रही थी, मुंह में पानी डाल रही थी। उसको ना टेस्ट एकदम मुंह का ख़राब हो गया था। वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई थी पर उसका टेस्ट एकदम मुंह का ख़राब ही हो चुका था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि हो सकती है बट हुआ नहीं था। फिर वो अपने कुल्ली वुल्ली करके थोड़ा सा और अपने फेस पे पानी थोड़ा डाल के बाहर आती है। ये दोनों अभी भी वहीं खड़े हुए थे, पर अब काशी का जो फेस था अभी भी उसका मूड ख़राब था, तो वो चुपचाप आके बैठ जाती है। अब उसका सर में दर्द तो वैसे ही हो रहा था, तो उसे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो अदिति कहती है कि ये कॉफ़ी रखिए, ये पी लीजिए, इससे आपका टेस्ट थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर वही होता है, वो कॉफ़ी पीने लगती है। तो और ये दोनों भी फिर चले जाते हैं। और अदिति है ना, उसको मतलब ऐसा देखते हुए उसे स्माइल आ रही थी, मतलब वो स्माइल कर रही थी, तो वो जाते टाइम बस उसे देखते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए वो चली जाती है। और श्रेया भी चली जाती है। श्रेया भी बोलती है दी आपको कुछ भी चाहिए तो बता देना। तो वो बोलती है कि पानी वगैरह आपके यहाँ, तो कहते हैं हाँ है, तुम लोग जाओ आराम करो, मैं भी अब आराम करूँगी। तो वो लोग चले जाते हैं। ऐसे ही होता है, वो भी कॉफ़ी पी के ये लोग चले जाते हैं। तो आदित्य काशी बोलती है, मतलब मन ही मन में सोचती है, वो लोग जाते हुए देखते हैं ना, फिर वो चले जाते हैं रूम बंद करके, लाइट भी ऑफ कर देते हैं। डिम लाइट चल रही थी, बस काशी ने ही बोल दिया था। तो वो बस सोच रही थी ये क्या ही था, मतलब ऐसे कौन मतलब बोलता है कि, तो बस वो भी सोच के हंस रही थी, मतलब उसके भी चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी, मतलब क्या ही था ये। पर उसके सर में भी बहुत तेज़ दर्द था, तो वो अपनी कॉफ़ी वगैरह पीती है, तो उसके बाद वो भी सो जाती है। अब होती है हमारी यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग। आज संडे था तो सब लोग घर पे ही रहने वाले थे। तो हमारी जो काशी है वैसे तो जल्दी उठ जाती है, पर उनके सर में दर्द था। तो हाँ वो काढ़ा पी लिया था, उसका दर्द ठीक हो चुका था। तो वैसे वो 5 बजे या 6 बजे उठ जाती है, पर आज वो थोड़ा सा लेट 7 बजे के टाइम पे उठी थी। तो वो वैसे ही उठती है और अपना फ्रेश वगैरह होकर अपना
टेरेस पे चली जाती है, वही थोड़ा सा उन्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है, वो करती है। उसके बाद फिर फ्रेश होती है, फिर अपनी पूजा वगैरह करती हैं। और उसके बाद आज ये लोग भी जल्दी जाग चुके थे, उनकी मम्मी ने ही जगा दिया था कि उठ जाओ। 8:30 बजे तक ये लोग उठ चुके थे। तो उसकी मम्मी गई थी उसके रूम में श्रेया के, तो इन दोनों को भी जगा दिया था, ये लोग भी उठ चुके थे। तो ये लोग भी फ्रेश होकर नीचे आते हैं। ये लोग जब आए थे नहा धो कर, तो श्रेया और अदिति नीचे ही बैठी हुई थी। तो जो हमारी काशी है वो अपना जब फ्रेश होकर आई थी नीचे, तो वो पूजा करने लगती है। अदिति फर्स्ट टाइम अब देख रही थी कि ये सुबह उठकर आई है और सीधे मंदिर में गई हुई है। उनका एक घर में ही छोटा सा मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर वो पूजा करती है। और ऐसा नहीं है कि बस 5 मिनट या वही अच्छे से, काफ़ी अच्छे से पूजा करती है। वो 15-20 मिनट तक वही सब कर रही थी। तो अदिति वो सब चीज़ नोट करती और उसे मतलब अच्छा लग रहा था कि यार बंदी एकदम परफेक्ट है, मतलब हर चीज़ में कोई कमी निकाल ही नहीं सकती कि अब उसे हर चीज़ का बैलेंस करना आता है, वो हर चीज़ करती है। तो उसे अच्छा लग रहा था, वो देख रही थी, सब नोट कर रही थी। पूजा करती है, फिर उसके बाद सबको जो आरती वगैरह आरती होती है ना, हाँ आरती देती है सबको। अदिति के भी पास जाती है, श्रेया के भी पास जाती है। और फिर ऐसे ही ये लोग करके फिर अदिति उसकी मम्मी जो है उसकी कॉफ़ी बना रही थी। तो फिर वो लोग चाय बना रही थी, कॉफ़ी बन रही थी, शायद कॉफ़ी बना रही थी। तो ये लोग बाहर ही बैठे थे। अदिति काशी है वो भी आ जाती है, वो लोग सब इधर हॉल में बैठे हुए थे। तो लाते हैं ये लोग चाय वगैरह पीते हैं। चाची भी आ गई थी, वो भी बैठे हुए थे। काशी बोलती है कि अंशु कहाँ है चाची? तो वो बोलता है कि उनकी जो चाची हैं वो बोलती हैं कि हाँ वो सो रहा है, हाँ संडे है तो तुम लेके उठा देंगे थोड़ी देर में। तो उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, कल कोल्ड होके रखा था, तो मैंने उसे अभी सोने दिया है। रात में दवाई वगैरह दी थी, तो वो कहती कि डॉक्टर को दिखाना है तो दिखा लेते हैं। तो नहीं, उसको दवाई दे दी थी, रखी थी दवाई घर पर, मेडिसिन। अभी ठीक है, कोल्ड की वजह से हो गया होगा उसको। तो उसकी मम्मी पूछती है काशी से, तुम्हारा हेडेक ठीक है? तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है। उसके बाद ऐसे ही होता है। तो ये लोग फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं। तो काशी, उसकी मम्मी और चाची बना रहे होते हैं, तो काशी भी पहुंच जाती है। तो उसकी मम्मी मना करती है कि रहने दो, तुम्हारा सर दर्द हो रहा था। कि मम्मी नहीं हो रहा है, रात में हो रहा था, एकदम ठीक है। तो ये लोग तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। अदिति और ये सब लोग बाहर हॉल में बैठे हुए थे, और ये लोग भी ऐसी कुछ बात वगैरह करते हैं। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। इनका ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाता है। चाचू भी उनके आ गए थे, तब तक उनको भी कॉफ़ी बना के दी थी। उसके बाद इन लोग ने सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो आज संडे था, तो संडे वाले दिन काशी ही सबके लिए लंच बनाती है। कि उसने बोल के रखा कि संडे को मैं ही करूँगी, मम्मी और चाची आप लोग का इस दिन छुट्टी है, मतलब आप लोग डेली ही बनाते हो, तो आज मैं ही बनाऊँगी। ऐसा वाला पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं है अभी से है, स्टार्टिंग से ऐसा। वो उसे टाइम नहीं मिलता है तो वो इस टाइम करती है, वरना और शाम को बनाती जब आती है, तो अगर उसको टाइम होता है तो। है ना, संडे वाले दिन तो अपनी मम्मी और चाची को एकदम छुट्टी वाला फील करा देती कि नहीं आज संडे आप छुट्टी लो। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि मतलब हम दोनों को तो छुट्टी दे देती हो, तुम्हारा छुट्टी कौन सा होता है कि पूरे 6 दिन तुम बाहर काम करती हो और एक दिन तुम्हारा फ्री मिलता है, उसमें तुम घर पे काम करती हो। तो काफ़ी बोल देती है कि मेरा छुट्टी यही है संडे वाले दिन, मैं आप लोग के साथ ये सब एंजॉय करूँ और मुझे इसी में बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा उसने बहुत पहले से ही बोल के रखा था, तो यही होता है। तो अब आज लंच बनाएंगे हमारी काशी जी, और देखते हैं वो क्या बनाने वाली हैं। और अदिति यहाँ पर अभी है, तो वो अब सब चीज़ें देख रही है कि एक्चुअल में काशी है क्या, मतलब किस टाइप का नेचर है, कैसा है। तो उसे पसंद आ रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेक्टेड है, और मतलब उसे अपनी फैमिली को खुश रखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस टाइप के पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि वो बिज़ी है तो वो सिर्फ अपना काम देखे या कुछ नहीं, वो अपने
फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उसे ये सब अच्छा लग रहा था कि तो ये लोग सब लोग हॉल में ऐसे बैठे हुए ही थे। तो जो हमारे काशी हैं वो श्रेया से बोलती है, हाँ श्रेया बोलो आज तुम्हें क्या खाना है लंच में, वही बनाते हैं। तो वो बोलती है दी आप कुछ भी बनाइए, बस मुझे आपके हाथ का ही खाना है, मतलब घर का ही खाना है, मैंने बाहर का इतना खाया है ना, तो मुझे अब बाहर का तो कुछ नहीं खाना है। तो कहती है हाँ घर के ही खाएंगे, मैं बना रही हूँ ना। तो हाँ बोलती है कि क्या बना रहे हो, तो हाँ तुम बताओ वही बनेगा। तो श्रेया बोल देती है कि आप ना बिरयानी बना लो, वेज बिरयानी जो होती है ना, पुलाव जो होता है वही। तो वो कहती उसे पसंद था, हमारी किसको, श्रेया को पसंद था। तो वो श्रेया बोल देती है कि दी आज वेज पुलाव बना लो, और उसे ना मशरूम की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो भी बोलती है कि वो भी बना लो। लेकिन वो ये भूल गई थी, श्रेया माइंड से स्लिप हो गई होगी कि अदिति को जो मशरूम है उससे एलर्जी है। तो ये लोग बनाने लगते हैं। अदिति जो हमारी काशी है वो किचन में चली गई थी, वो अपना सारा सामान प्रिपेयर कर रही थी कैसे क्या बनाना है। तभी अदिति भी वहीं बैठी थी और श्रेया भी बैठी थी। तो श्रेया से अदिति कहती है कि चलो हम लोग भी हेल्प कर देते हैं। तो वो जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो हम लोग भी हेल्प कर देते हैं, दी की दी अकेले कर रहे हैं। तो श्रेया भी चली जाती है। तो श्रेया जब जाती है तो वो कुछ कर रही थी किचन में। तो श्रेया बोलती है कि दी मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, आप बताओ आपको क्या क्या करना है। तो श्रेया जो हमारी काशी थी वो मना करती है, नहीं तुम बैठो मैं कर लूँगी। तो अदिति भी बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते हैं, आप बस बता दो कैसे क्या करना है, बाकी आप ही करना। तो फिर वो भी कहती है चल अच्छा ठीक है। तो श्रेया भी बोलती है कि हाँ दी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वैसे भी मुझे खाना बनाना तो आता नहीं है, वो तो आप ही बनाओगे, पर हाँ अदिति को बनाना आता है, अदिति कर सकती है आपके खाने में हेल्प। तो श्रेया मना कर दे, जो हमारी काशी मना कर देती नहीं खाना मैं बना लूँगी। तो ऐसे ही होता है। तो वो बोलती है कि अच्छा अदिति को वो बोल देती है कि तुम चॉपिंग कर लो, चॉपिंग करने बैठ जाती है। और जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह थे ना, तो वो चॉपिंग करने लगती है। और जो श्रेया थी वो उसके कुछ हेल्प करने लगी थी, जो भी सामान उसे चाहिए था तो वो सब उसको ला के दे रही थी, जो भी उसे कर मतलब किचन में जो काम कर रही थी तो वो करने लगती, क्योंकि उसे खाना बनाना तो आता नहीं है। तो ऐसे ही होता है। तो साइड में एक टेबल थी छोटी सी राउंड वाली, तो जो हमारी अदिति है ना वहाँ पर चॉपिंग करने के लिए बैठ जाती है, और ये लोग बाकी का उधर काम कर रहे थे। तो वो बर्तन वगैरह भी थोड़ा सा धो वगैरह देकर काशी को दे रही थी श्रेया। तो तभी उसका कॉल रिंग होता है काशी का। तो बिट्टू का कॉल था, तो वो कॉल पिक करती है, ऐसे ही कान से लगा लेती है, क्योंकि उसके दोनों हाथ घिरे हुए थे, वो कुछ काम कर रही थी तो वैसे कान से लगा लेती है। श्रेया से बोलती है कि कान पे लगाओ ज़रा मेरे। तो वो उठाती है कि हेलो। तो बोलती है क्या कर रही है यार। तो बोलती है क्यों क्या हुआ। तो बोलती क्यों यार, हर चीज़ में क्यों क्या होता है, पूछ नहीं सकती क्या कर रही हो, मेरी सुबह से बात भी हुई है ना। तो जो हमारी काशी है वो थोड़ा सा स्माइल करती है कि अच्छा सुबह से बात नहीं हुई है हमारी। तो कहती है कि हाँ यार कल रात से जब पहुँचे तब से बात ही नहीं हुई, मैं तेरे को मिस कर रही थी, तो कॉल नहीं कर सकती क्या। तो कहती है कि हाँ ज़रूर कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्या कर रही है। तो कहती है हाँ वो मैं किचन में हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो बोलती है खाना बन रहा है, अच्छा हाँ आज तो तुम ही खाना बनाओगी, तो यार मुझे भी तो बुलाना चाहिए ना, मैं भी तो खाऊंगी, मैंने 1 हफ्ता हो गया तेरे हाथ का नहीं खाया है। तो वो बोलती है कि हाँ आ जाओ, क्या आ जाओ, मैं बना तो रही हूँ, खा लेना साथ में। तो कह रही यार मैं बोल रही हूँ तब तो बोल रही कि आ जा, वैसे मतलब कॉल करके मुझे नहीं बुला सकती कि मैं बना रही हूँ आ जा। तो वो बोलती है यार तुझे बुलाने की ज़रूरत है, तुझे तो पता है ना कि मैं बना ही रही हूँ, बनाती हूँ, तू आ जाना। तो फिर अदिति कह रहे जो बिट्टू होती है वो बोलती है कि यार मतलब मेरे को बुलाया ही नहीं, मतलब मुझे अब जब मैं बोल रही हूँ तब बोल रही है कि आ जा। तो फिर काशी बोलती है यार ज़्यादा फॉर्मेलिटी मत करो, आ जाओ चुपचाप यहाँ पर, मैं बना रही हूँ, खा लेंगे साथ में।
तो वो कहती है अच्छा ठीक है आ रही हो। तो इन लोग का कॉल कट हो जाता है, फ़ोन रख देती है। बिट्टू भी सोचती है कि यार ये मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो फॉर्मेलिटी मेरे साथ कर लिया करे, अच्छा लगता है यार। तो ऐसा बोलती है। फिर ऐसे ही होता है, वो थोड़ी देर में आधा पौन घंटे बाद मतलब 1 घंटे बाद वो उसके घर पे आ जाती है। अदिति भी अभी भी चॉपिंग कर रही थी और बहुत सारे वेजिटेबल वगैरह थे ना, तो जो बिरयानी बननी थी ना तो उसी की वो चॉपिंग कर रही थी। तो वो चॉपिंग उसकी सारी हो ही गई थी अप्रॉक्स। ऑनियन वगैरह मतलब प्याज होती है ना वो रह गई थी, तो उसको वो कट कर रही थी। तभी बिट्टू की भी एंट्री हो जाती है और वो आती है। पहले बोलती है कि उनकी मम्मी है और उनकी मम्मी और चाची बाहर ही बैठे हुए थे। तो वो बोलती है कि मतलब नमस्ते वगैरह करती है। उसके बाद कहती है हाँ सही है, आपका संडे अच्छा बन रहा है। तो बोले स्माइल कहती ये लोग किचन में है। तो वो सीधे किचन में ही आ जाती है। किचन में आती है तो वो देखती है ये लोग तो उधर काम कर रहे थे, अपना लंच बना रहे थे, और ये इधर टेबल के साइड में बैठ के अदिति ना चॉपिंग कर रही थी। तो वो आती है ना तो वो सीधे अदिति के पास आकर ही बैठ जाती है। टेबल के पास चेयर पड़ी थी ना तो वहीं बैठ जाती है। तो अदिति अपनी प्याज कटिंग कर रही थी, तो वो अदिति को एक बार देखती है और फिर वो स्माइल करती है। और फिर ये दोनों लोग उधर बैक करके काम कर रहे थे। तो बोलती है काशी से ही बोलती है, काशी यार तू यार, ये बोलती है कि यार तुम दोनों मिलके एक लड़के को रुला कैसे सकते हो। तो वो भी एकदम टर्न करती कि हाँ बिट्टू आ गई है। तो वो कहती क्या मतलब। तो वो उसकी तरफ दिखा मतलब इशारा करती है कि यार देखो ये रो रही है। तो काशी को समझ नहीं आता ये रो रही है क्यों रो रही है। तो वो एकदम से आती है, श्रेया भी एकदम आती है। तो मतलब जब देखते हैं कि हाँ उसकी आंखों में आंसू हैं, वो प्याज कट कर रही तो वो आंसू आ जाते हैं ना, वही था। तो काशी को भी समझ में आ जाता है कि हाँ प्याज की वजह से आंसू निकल रहे हैं। पहले उसे नहीं समझ आया था, पर जब वो आई तो उसने देखा कि प्याज कट हो रही, तो वो हाँ तो उसे भी समझ आ जाता, श्रेया को भी समझ आ गया था। तो बोलती है कि अरे तो तुम रहने दो, मैं कर लूँगी यार तुम्हारे आँखों में। कि अरे नहीं, अदिति बोलती है अरे नहीं वो आँखों में लग रहा है हो जाएगा। तो जो हमारी बिट्टू होती है वो बोलती है कि यार तुम लोग दोनों उधर लगे पड़े हुए, देखा भी नहीं अदिति रो ही जा रही है, उससे नहीं प्याज कट हो रहा है यार, उसको तुम लोग ऐसे रुला सकते हैं, ऐसे रुला के काम कराओगे क्या तुम दोनों। तो श्रेया भी बोलती है कि अरे नहीं मैंने देखा ही नहीं था, ये इसको रो रही है, मतलब रो नहीं रही, आंखों में आंसू आ गए हैं। तो बोलती है कि यार नॉर्मल है, अदिति बोलती है नॉर्मल है, प्याज का वो लगता है ना तो वो आंखों में से आ जाते हैं। तो फिर ना काशी बोलती है कि अरे तुमने ये सब कर दिया, तुम रहने दो मैं कर लूँगी, मेरे को आदत है, तुम रहने दो। तो काशी अदिति मना करती है फिर, पर काशी जो है वो हटा देती है कि नहीं मैं कर लूँगी, तुम हटो। तो वो बिट्टू से बोलती है कि तू कर। वो कहती है सही है यार, मतलब मेरे से करा रही है, मतलब मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तुझे। तो कह रही है चुपचाप कर रही है या नहीं कर रही है, कि मैं इधर ये काम कर रही हूँ वो नहीं कर रही, उसके आँखों उसको लग रहा है तो यार मेरे आँखों में लगेगा। यार तुम बातें कम करो कि कर दूँ, 2-3 ही है, बाकी उसने कर दिया था। तो कह रही मजाक कर रही हो, ठीक है लाभ मैं कर देती हूँ। तो वो दीदी से वो ले लेती है, कहती दीदी मना करती है, पर कहती है अरे नहीं तुम जाओ अपने आँखों पे पानी वगैरह डालो और मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है, बिट्टू जी ही अपनी प्याज को कट करती है, उनके भी आँखों में आंसू आ जाते हैं थोड़े थोड़े, पर कोई नहीं, कर लिया था उन्होंने। ऐसे ही इन लोग की लंच की प्रिपरेशन हो जाती है, बन जाता है। फिर भाई हमारी जो काशी है, ये लोग भी चॉपिंग वगैरह करके चले गए थे, अदिति और श्रेया ने भी थोड़ा बहुत जो काम करना था वो भी कर लिया था। बाकी किचन में सिर्फ बिट्टू और काशी रह गए थे। काशी ने बोल दिया था अब तुम लोग जाओ, यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, मैं देख लूँगी बाकी। पर बिट्टू नहीं जाती, बिट्टू वहाँ टेबल पे बैठ के बस एंजॉय कर रही थी, वो काम तो नहीं कर रही थी, पर काशी को देख के वो एंजॉय कर रही थी। चलो बेटा तुम काम करो, मैं तो यहाँ नज़ारे देखने के लिए बैठी हूँ। तो काशी ने बोला भी था कि यार तू यहाँ बैठे है, मतलब अगर हेल्प करनी है तो वो बात अलग है, पर बैठ के क्या देख रही। तो कह रही यार एंजॉयमेंट नाम की एक चीज़ होती है ना, तुझे मैं काम करते हुए कभी कभी देखती हूँ, संडे वाले दिन ही देखती हूँ। कहती अच्छा बाकी टाइम में काम नहीं करती क्या, कि मेरे सामने नहीं करती है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आराम से बैठी हूँ और तू काम कर। कि यार
तू ना चुप रह चल। तो वो काम करती रहती है, तो हो ही जाता, लगभग सारा हो जाता है। फिर ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं और उसकी मम्मी बोलती है कि मम्मी से बोलती है, काशी बोलती है कि मैं ना फ्रेश होकर आती हूँ, खाना बन गया है। तो वो ठीक है, बिट्टू नीचे ही बैठी रहती है, वो अपना फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर वो अपनी चाची के साथ भी बिट्टू का जो बॉन्ड था अच्छा था, लोग मजाक वगैरह कर लेते, बचपन से आना जाना है तो मतलब फैमिली को एक दूसरे को जानते, तो अच्छी बॉन्डिंग थी। वो अपनी उसकी मम्मी से भी मतलब उसकी मम्मी से भी वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर लिया करती थी कि मतलब ठीक है, नॉर्मल सा बात हो जाती थी। और उसकी मम्मी भी कर लेती थी, उसको घर जैसे फैमिली जैसे ही मानते थे। जो लोग ऐसी बात करते रहते हैं और फिर ये लोग ऐसे फ्रेश वगैरह होकर आते हैं। फिर तब तक जो हमारी काशी है वो भी आ गई थी और ये लोग का 1-1:30 बज रहा था। तो ये लोग लंच करने लगते हैं यहाँ बैठकर। तो अदिति और श्रेया को भी उसकी मम्मी ने आवाज़ दे दी थी, तो वो लोग भी आ गए थे और ये लोग बैठे थे, कुछ चाचू भी बैठे थे। तो वो देखते हैं बिट्टू को, वो ऊपर थे। वो जब बिट्टू आई थी तो बोलते कि हाँ तुम कब आई बेटा? तो बोलते कि हाँ मुझे टाइम हो गया, थोड़ी देर पहले ही आए थे। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो ये लोग सब लोग ऐसे लंच वगैरह करते हैं, साथ में बैठ के लंच कर रहे थे। तो खाना पीना इनका होता है। अदिति जो है वो पहले जो पुलाव बना था वेज पुलाव, तो वो उसको ही लेती है क्योंकि उसको मशरूम से एलर्जी है, मतलब वो खा लेती है तो उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। तो वो पहले मशरूम नहीं लेती है और पुलाव ही खाने लगती है। बाकी सब भी खाना खा रहे थे, उसे अच्छा लग रहा था कि हाँ टेस्ट अच्छा बनाया उसने, काफ़ी अच्छा बनाया था। काशी को खाना बनाना आता है तो वो अच्छा बनाई थी। तो उसके श्रेया जो है वो बोलती है कि दी आपके हाथ का ये पुलाव खा के ना मज़ा ही आ जाता है, आपने बहुत अच्छा बनाया। तो खाते हैं, तो मशरूम भी उसने बहुत अच्छा बनाया, तो वो भी सब लोग खा रहे थे, हाँ तारीफ़ कर रहे थे। तो अदिति सोच रही थी मन ही मन में कि यार ये तो ऑलराउंडर है, इन्हें तो सब कुछ आता है कि मतलब खाना भी बना लेती है, फैमिली के भी साथ भी सब इनका सही है, पूजा पाठ भी बढ़िया करती है, मतलब ऐसा वाला कि ऑलराउंडर है, कमी कहीं है ही नहीं, मतलब कहाँ से कमी निकाले कोई निकालना चाहे। तो वो ऐसे मन में सोच के हाँ वैसे स्माइल कर रही होती है देख देख के। पर सब ने बोला कि हाँ मशरूम भी अच्छा बना हुआ है, तो वो सोचती है कि खा के देख लें क्या। पर वो सोच रही थी अदिति खाना तो चाह रही थी, पर उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार तबीयत ख़राब हो गई तो पर सब ने तारीफ़ करके रखा हुआ था, तो वो सोचती है कि थोड़ा सा खा के देख लेते हैं, कुछ नहीं होगा। तो और जो श्रेया है वो इतना नोट नहीं कर रही थी, मतलब उसको माइंड से स्लिप हो गया था कि अदिति को, उसको पता थी वैसे कि अदिति को मशरूम से एलर्जी है, पर वो उस टाइम इतना नोट नहीं कर पाती है। और जो हमारी अदिति जी हैं वो मशरूम थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हैं, थोड़ा सा निकाला था पर उसने हाँ खा लिया था, ऐसा टेस्ट कर लिया था और काफ़ी अच्छा बना हुआ था, उसे भी अच्छा लगता है। तो अदिति ने ये क्या कर दिया, उसे जब पता है कि तबीयत ख़राब हो जाती है तो नहीं करना चाहिए था वही टेस्ट। देखते हैं अब क्या होता है, टेस्ट तो कर लिया, उसे अच्छा काफ़ी पसंद भी आया है, देखते हैं आगे क्या होता है। अदिति ने कर तो लिया है, आगे की नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं कि भाई अदिति ने खा के क्या किया है। और ठीक है यार, प्यार अलग जगह है, लेकिन प्यार के मतलब समझ रहे हैं कि प्यार है, उसकी बंदी ने बनाया है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, पर उसके चक्कर में तबीयत थोड़ी ना ख़राब की जाती है। उसे जब पता है कि मशरूम से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, देखते हैं क्या होता है, उसका तबीयत ख़राब होती है या नहीं होती है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए स्टोरी यहीं पर रखते हैं, कल देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। हाँ तो ठीक है, स्टोरी अपनी आज यहीं पे रखते हैं, आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हाँ एक कमेंट आया था, कविता सिंह राजपूत
तो उन्होंने बोला था, पूछा था कि आप टेरेस पे घूम घूम के रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो नहीं जी, मैं टेरेस पे घूम घूम के रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही थी। वो काफ़ी मुश्किल होगा ऐसे करना। तो मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरे घर पर थोड़े गेस्ट आ गए थे, तो मुझे ना बालकनी साइड पे जाना पड़ा था। हाँ, वहाँ मैं खड़े होकर रिकॉर्डिंग ज़रूर कर रही थी, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत तो हो रही थी, पर मुझे आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके अपलोड करनी थी ये वीडियो, तो मुझे वहाँ खड़े होकर करना पड़ा था, क्योंकि गेस्ट हाल फिलहाल में जाने वाले नहीं थे। तो इसलिए मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर रही थी। और सबके सामने तो मैं नहीं कर सकती ना, सबके सामने कैसे ही करूँ, अजीब ही लगेगा। मतलब अजीब नहीं लगेगा, पर हाँ, मुझे आदत नहीं है, तो मैं सबके सामने तो नहीं कर सकती, और गेस्ट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और उन्हें मैंने, जहाँ मैं बैठी थी वहाँ मैंने उनको जगह दी, और मैं बाहर खड़े होकर रिकॉर्डिंग किया आप लोगों के लिए। तो यही था, अतिथि देवो भव। हमारे देश में पता ही है ना कि अतिथि को सबसे आगे रखना है, अतिथि देवो भव है, ठीक है। मेहमान भगवान समान है। तो मैंने उनको अपनी जगह दी, और वहाँ से मैं आ रही थी बालकनी में। तो हाँ, वहाँ नॉइज़ एयर की आ रही थी, इस वजह से आप लोग को एयर का नॉइज़ सुनाई दिया होगा, तो उसके लिए सॉरी। आगे से ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। तो ठीक है, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको अच्छी लग रही है क्या नहीं लग रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी, ठीक है। तब तक बाय बाय, टाटा।